जय हिंद दोस्तों, सिविल जॉब्स की करंट अफेयर्स की जय हिंद सीरीज में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पैरा ओलंपिक पे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ओलंपिक तो हमको पता है, पैरा ओलंपिक क्या होते हैं। पैरा ओलंपिक ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोगों के लिए आयोजन किया जाता है जो कि दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। इनके लिए आयोजन क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि इनको इससे प्रोत्साहन मिल सके कि वो हमसे अलग नहीं है, मतलब नॉर्मल व्यक्तियों से अलग नहीं है। इसलिए पैरा ओलंपिक का आयोजन हर 4 वर्ष के अंतराल में करवाया जाता है और उसी स्थान पर पैरा ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं जहां पर पहले ओलंपिक का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब कितने लोगों को ओलंपिक मिला, कितने लोगों को मेडल मिला है, किसको गोल्ड मिला है, किसको सिल्वर मिला है, किसको ब्राउन मिला है, इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। इस टाइम पे क्या मस्कट था, है ना, किसने आयोजन किया और हम किस स्थान पर रहे, हम इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में अगर पिछली बार पूछ लिया था कि पैरा ओलंपिक का क्वेश्चन आया था जेवेलियन थ्रो से, लेकिन लोगों ने क्या लगाया उसमें, नीरज चोपड़ा। क्यों लगाया? क्योंकि हमने पैरा वर्ड पढ़ ही नहीं पाया। तो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात, आपके साथ हम ट्रिक के माध्यम से हर एक जो आपका मेडल है उसको हम बताएंगे और आपको यहीं की यहीं याद कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरा ओलंपिक क्या होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि दिव्यांग लोगों के लिए उनके प्रोत्साहन के लिए जो आयोजित किए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पैरा ओलंपिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये कब किए जाते हैं आयोजन, ओलंपिक के तुरंत बाद किए जाते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने देखा कि पैरा ओलंपिक हर 4 वर्ष के अंतराल से होते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो दिव्यांग की श्रेणी में या फिर अगर हम देखें तो विकलांग की श्रेणी में आते हैं या पैरा ओलंपिक में जो भाग लेते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर वो बौद्धिक रूप से असक्षम है या फिर किसी अंग की या पैर की लंबाई कम है या किसी का हाथ नहीं है या फिर एक आंख से उनको दिखाई नहीं देता है, तो ये सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम आगे चलते हैं कि पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाता कौन है। तो हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी है जो कि पैरा ओलंपिक का आयोजन करवाती है। इसके अंदर गेम कौन से आएंगे, रेसिंग आएगी, क्लब थ्रो आएगा, पैरा साइकिलिंग आएगी, पैरा जूडो आएंगे और पैरा रोइंग आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय ओलंपिक कमेटी के बारे में, ठीक, जो कि भारत में स्थापित की गई है और ये कब आई है, 1992 में, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में है। ठीक है, तो हमने देखा कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1992 में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र झांझरिया है। ठीक, अब जैसे अगर हम इसको ट्रिक से याद करते तो हम देखेंगे कि अगर जो लोग मतलब जो विकलांग है या दिव्यांग वर्ड यूज करना चाहिए, अगर वो दिव्यांग है तो उनकी सहायता कौन करेगा, इंद्र भगवान, तो उनको बना देंगे हम क्या, अध्यक्ष। तो हमने देखा कि जो देवेंद्र झाझरिया जी हैं ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। वहीं अगर हम महासचिव की बात करते हैं तो जसवंत कुंडू जो है वो इसके महासचिव हैं। यहाँ हम एक फैक्ट देखते हैं कि भारत के लिए पैरा ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन थे, तो जो व्यक्ति थे वो थे मुरलीकांत पेटकर। अब कैसे याद करेंगे, मुरली वाला तो सबको पता है, तो मुरली वाला क्या करेगा, मुरली वाला जो है वो क्या करेगा, स्वर्ण पदक जीतेगा और ये क्या जीतेंगे, पहला स्वर्ण पदक जीतेंगे। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद कि आखिरकार पैरा ओलंपिक कहाँ हुए, कब हुए और किसने क्या पदक जीता। चलिए अब हम देखते हैं कि जो पैरा ओलंपिक है इनका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में पेरिस में करवाया गया था।
संस्करण कौन सा था? 17वां। देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि 17वां संस्करण था? हम देखेंगे कि हमें जो हमारे पैरा ओलंपिक के लोग हैं या जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनका हमें हमेशा 7 देना चाहिए। तो 7 से क्या आ गया? 17। ठीक, वही हम बात करते हैं कि आयोजन की तिथि 28 से 8 सितंबर तक थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आयोजन स्थल क्या था? पेरिस फ्रांस था। जैसे कि आपको ओलंपिक वाले वीडियो में भी बताया था हमने कि पेरिस फ्रांस में ही जो हमारे हैं ओलंपिक भी आयोजित किए गए थे। तो हमने अभी आपको बताया कि उसी जगह पे पैरा ओलंपिक का भी आयोजन किया जाएगा और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये पहली बार इनका आयोजन किया गया था। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि उद्घाटनकर्ता कौन था? तो हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है वो इसके राष्ट्रपति इसके उद्घाटनकर्ता थे। चलिए अब इनको कैसे याद करेंगे? वैसे तो आपको याद रहना चाहिए, फिर भी हम देखेंगे कि हम मैक्रोन ही खाएंगे। कब खाएंगे? जब हम उद्घाटन करेंगे। तो क्या आएगा? इमैनुअल मैक्रोन। चलिए उसके आगे अगर हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें जो आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं कि मुख्य खेल और अन्य इवेंट कितने थे? 22 थे मुख्य खेल और 549 थे आपके अन्य इवेंट थे। कुल कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? तो 44 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। ठीक, वही भारतीय एथलीटों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी थी? 84 थी। भारतीय पैरा एथलेटिक पेरिस 2003 में 3 नए खेल शामिल किए गए। देखो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है ये, कितने नए खेल शामिल किए गए? 3 खेल शामिल किए गए। कौन कौन से? पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और किया गया जोड़ो। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? हम एक ट्रिक बनाएंगे जो होगी सरोज। ठीक है, सरोज में सा क्या हो गया? साइकिलिंग। ठीक, पैरा तो आप लगा ही लोगे क्योंकि हमें पता है पैरा ओलंपिक पढ़ रहे हैं। तो सा से हो गया क्या? साइकिलिंग। रा से क्या हो गया? रोइंग। और जा से क्या हो गया आपका? जूडो। इसका मतलब ये है कि पैरा ओलंपिक में 3 गेम शामिल हुए जिसको हमने सरोज ट्रिक से याद किया। अगर हम सा देखेंगे तो सा होगा हमारा साइकिलिंग मतलब कि पैरा साइकिलिंग। वहीं रो देखेंगे तो क्या होगा? हमारा पैरा रोइंग। और वहीं अगर हम जा की बात करेंगे सरोज में तो जा से होगा हमारा क्या? जूडो या फिर ब्लाइंड जूडो। ठीक है, वही हम बात करते हैं हमारा आदर्श वाक्य, हमारा मोटो क्या था? तो हमारा मोटो था गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन। ठीक, अब ओपन वर्ड से बस अगर हम ट्रिक बना लेते हैं तो हम याद करेंगे कि हमें ओपन ही सपोर्ट करना चाहिए। किसका? जो कि दिव्यांग लोग हैं। ऐसे आपको याद रह जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह था एगिटोस। ठीक है, टोस से याद रख लेना कि तोड़ दिया। तोड़ना मतलब कि हाथ तोड़ दिया या पैर तोड़ दिया। तो थोड़ा सा दिमाग में रहा आएगा कि अच्छा एगिटोस जो था वो पैरा ओलंपिक का हमारा क्या था? हमारा प्रतीक था, जिसका अर्थ क्या है? मैं चलता हूं। ठीक है, क्या है? मैं चलता हूं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये हमारा प्रतीक चिन्ह था इसमें 3 रंग को दर्शाया गया, एक लाल, एक नीला और दूसरा हरा। ये देखिए, ये लाल, ये नीला और एक हमारा हो गया हरे रंग को दर्शाया गया। वही हम देखते हैं कि पैरा ओलंपिक की जो मसाल है इसका डिजाइन किसने किया था? मैथ्यू लेहनूर ने। किसने किया? मैथ्यू लेहनूर ने। तो अपन देखते हैं ना कि लौ निकलती है या लो निकलती है, किससे निकलती है? मसाल से निकलती है। तो यहां से हम कनेक्ट कर लेंगे मैथ्यू लेहनूर। दूसरी भी ट्रिक हम बना सकते हैं कि मसाल से हम मैथ्यू को भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम, एक होता है उद्घाटन समारोह और एक होता है हमारा समापन समारोह। तो अगर हम उद्घाटन समारोह की बात करते हैं तो उद्घाटन समारोह किसने किया? सुमित अंतल जी ने और भाग्यश्री जाधव ने। देखो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपको क्या मिलेगा? उद्घाटन करने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका मित्र अच्छा है तो वो आपको ये सौभाग्य प्राप्त भी करवा देगा। तो क्या हो गया? भाग्यश्री और सुमित अंतल क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। तो कैसे आया कि सुमित मतलब कि अच्छा मित्र, सुमित्र मतलब कि अच्छा मित्र। तो क्या हो गया? सुमित और भाग्यश्री मतलब अगर आपका भाग्य अच्छा होगा तो आप उद्घाटन करेंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं अगर आपका मित्र अच्छा होगा तो वो भी आपको क्या करेगा? उद्घाटन करने देगा।
है ना, मतलब उसी की अगर दुकान का उद्घाटन हो रहा है या उसके किसी कोचिंग का इंस्टीट्यूट का हो रहा है तो आपको क्या करेगा, उद्घाटन करने देगा। हमें तो याद करने से मतलब है ना। तो क्या हुआ, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। वही बात हम करते हैं भारत की सैफडी मिशन। सैफडी मिशन क्या होता है, ओलंपिक वाली वीडियो में भी बताया था, मतलब कि ये आपके पिताजी की तरह काम करते हैं। कैसे, अगर पैरा ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी गए हैं या ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी गए हैं उनको कैसे क्या मैनेज करना है, क्या उनका इवेंट है, कैसे उनको पूरी चीजों को मतलब किस उस इवेंट में उनका पार्टिसिपेट, मतलब एक तरह से पिताजी का काम करते हैं। जब कहीं घूमने जाते हैं ना तो जैसे हमारे पिताजी कंट्रोल करते हैं उसी प्रकार से ये भी सारे प्लेयर्स को कंट्रोल करते हैं। कौन थे, सत्य प्रकाश सांगवान। अब कैसे याद करेंगे, सत्य बोलते होंगे वो तभी उनका प्रकाश इतना ज्यादा फैला कि उनको क्या बनाया गया, भारत के सैफडी मिशन का प्रमुख बनाया गया, है ना। क्या, सत्य प्रकाश सांगवान। यहाँ तक हमको सारे कॉन्सेप्ट याद हो गए और सारी चीजें हमने ट्रिक से याद भी कर ली। चलिए आगे चलते हैं, समापन समारोह। ठीक है, समापन मतलब कि समाप्ति। समाप्ति कैसी होगी, अगर आप हर इंसान से प्रीति लगाओगे तो आपका तो समापन होना ही है। प्रीति मतलब लगाओ, मतलब कि अगर प्रेम या प्रीत करोगे हर किसी से, हर नाव को सवारोगे तो आपका क्या हो जाएगा, समापन। तो हमने क्या करा, हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल। याद हुआ ट्रिक से, ठीक। क्या पढ़ा, सबसे पहले अगर हमने उद्घाटन देखा तो उद्घाटन में हमने क्या कहा, अगर आपका भाग्य अच्छा है और आपका मित्र कैसा है, सुमित है, मतलब अच्छा मित्र है, तो आपको क्या करेगा, उद्घाटन का मौका देगा। वही हमने क्या देखा, सत्य प्रकाश सांगवान को हमने देखा कि ये हमारे पिताजी की तरह काम करेंगे, तो हमने क्या देखा, ये भारत सैफडी मिशन के प्रमुख बनाए गए। वही अगर हमने बात की समापन की तो हम समापन में देखेंगे कि हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल। हमने कैसे बोला, अगर आप हर किसी से प्रीति लगाओगे तो क्या होगा, आपका समापन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर हम देखें तो हमें टोटल कितने पदक मिले हुए हैं, 29 पदक मिले हुए हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, 7 गोल्ड है, 9 रजत है और 13 कांस्य है। तो अपन कैसे याद करोगे, 7 नहीं 13, 7 नहीं 13 कब, जब आप 18 इयर्स के हुए। मतलब जैसे ही हम 18 साल के होते हैं तो 7 नहीं मिलता है 13। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि आप कैसे हो, दिव्यांग हो, तो आपको 7 नहीं मिलेगा। तो कैसे, 7 नहीं 13, है ना। क्या बोला, 7 नहीं 13, 7 नहीं 13। ठीक है, कब, जब आप 18 साल के हो गए हो और हमको पता चलता है कि आप कैसे हो, दिव्यांग हो। तो हमने क्या देखा, 18वां स्थान है, 7 नहीं 13, मतलब कि 7 गोल्ड है, 9 हमारे रजत है और 13 हमारे कांस्य पदक है। मुझे नहीं लगता कि किसी को याद नहीं हुआ होगा, याद हो गया होगा। नहीं, अगर हम 2020 के पैरा टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो वहां पर हमको कितने, 19 पदक मिले थे, जिसमें 5 गोल्ड, 8 रजत और हमारे 6 कांस्य पदक थे। 7 नहीं 13 कब, 18 साल की उम्र में। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी तक सभी का तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं जो रियो 2016 में हमको केवल 4 पदक मिले हुए थे, वही जिसमें 2 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और 1 ब्राउन मेडल था। वही अगर हम बात करते हैं टोक्यो की, जो कि 2020 में हुआ था, ये हम आपको आगे भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कितने पदक मिले थे, यहाँ पर आपको टोटल मिले थे 19 पदक। ठीक, जिसमें से 5 आपके गोल्ड थे, 8 आपके सिल्वर थे और 6 आपके ब्राउन्स थे। इसका मतलब ये लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभी हमने देखा 7 नहीं 13, टोटल हमको 29 पदक मिले हुए हैं। ये बात बिल्कुल याद रख लेना, 7 नहीं 13, 18 साल की उम्र में। आगे हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में। हमारा जो हमने आपको बताया कि 18 स्थान है, हमारा मतलब हमारे भारत महान का। तो हमें कितने पदक मिले, 7 नहीं 13 करके 29 पदक मिले हुए हैं। वही अगर हम बात करते हैं कि टॉप 3 में कौन रहा, तो हम देखेंगे चाइना टॉप में, फिर ब्रिटेन में, फिर अमेरिका। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आप दिव्यांग हैं या फिर आप पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपना सीबी देंगे, किसको, अमेरिका को।
अमेरिका पावरफुल कंट्री है ना, तो अपन अपना सी भी किसको देंगे, सी भी किसको देंगे, सी भी होता है लेकिन सी भी किसको देंगे, अमेरिका को। तो सी फॉर चाइना, बी फॉर ब्रिटेन, और वहीं पर अमेरिका से अमेरिका हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, सी ने किया बीए, इससे ज्यादा अच्छा ये है कि आप अपना सी भी किसको दोगे, पैरा ओलंपिक में एडमिशन के लिए अमेरिका के लिए दोगे। तो हम देखते हैं चाइना ने कितने पदक जीते हुए हैं, 220 पदक जीते हुए हैं। वहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन ने 124 पदक जीते हुए हैं, और वहीं बात करते हैं हम अमेरिका की तो इसने 105 पदक जीते हुए हैं। बाकी आपको याद नहीं करना है, बस ये याद करना है कि टॉप में कौन रहा, चाइना रहा। 94 स्वर्ण है, 76 उसके रजत है और 50 उसके कांस्य पदक है। मतलब टोटल कितने पदक हुए, 220 पदक है। वहीं हमारे पास 29 पदक है, जिसमें है 7 नहीं 13। आगे हम आप बात करते हैं कि गोल्ड मेडल किस किस को मिला है। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उस ट्रिक से आपको गोल्ड ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं ट्रिक में कि एक स्टोरी देखते हैं। ये कौन है, ये अवनी है, ये कौन है, ये सुमित है। कौन है, अमित है, अवनी है, और कौन है, सुमित है। ये दोनों क्या करते हैं, हर किसी को क्या करते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं। धर्म का ज्ञान देंगे तो ये क्या करेंगे, उनको नीति बताते हैं। क्या करते हैं, नीति बताते हैं। जब ये नीति बताते हैं तो लोगों को क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और लोगों के घर में क्या जलता है, नवदीप जलता है। मतलब कि नया दीप जलता है, या हम बात करें कि कुछ नया होता है। तो अवनी लखेरा, ठीक जो हमने बोला अवनी है। उसके बाद हमने क्या बोला, सुमित अंतल, हरविंदर सिंह, हरविंदर हर किसी को ज्ञान देते हैं। ये हो गए धर्मपाल, ये हो गए नीतीश कुमार, ये हो गए हमारे नवदीप सिंह। तो हमें कैसे याद किया, ये हो गए हमारी अवनी, ये हो गए हमारे कौन, अवनी और सुमित। हर किसी को धर्म का ज्ञान देते हैं, उनको नीति का ज्ञान देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं और नीति बताते हैं, और उनको इससे क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और वो क्या कर पाते हैं, कुछ नया कर पाते हैं, या फिर नवदीप जला पाते हैं। तो जो मैंने ट्रिक बताई उसको मैं वापस से बताऊंगी। पहले एक बार मैं आपको गोल बता देती तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ट्रिक आखिरकार क्या थी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अवनी लखेरा को क्या मिला हुआ है, गोल्ड मिला हुआ है, ठीक है। क्या मिला है, इनको गोल्ड मिला है अवनी लखेरा को। और अगर हम वही बात करते हैं तो ये कौन है, निशानेबाज है, और ये कहां से है, राजस्थान से है। अब हम अवनी लखेरा या अवनी लखेरा से हम क्या याद करेंगे, लाख रुपए, ठीक है। जिसके पास लाख रुपए होंगे वो क्या करेगा, राज करेगा। मतलब ये कहां से है, राजस्थान से है। अगली बात हम करते हैं निशानेबाज है, और जिसके पास भी लाख रुपए है या जो भी अमीर आदमी है, लोग उसको क्या करते हैं, निशाना बनाते हैं। इसका मतलब आपको याद हो गया कि अवनी लखेरा राजस्थान से है, और उसके साथ ये कौन है, निशानेबाज है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि जो अवनी लखेरा है, इनने सबसे पहले क्या जीता, 2 स्वर्ण पदक जीते, ठीक है। अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हुई है। वही हम देखें, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक भी जीता है। दोनों बातें आ जाती हैं, इनने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और इनने पहला स्वर्ण पदक भी जीता हुआ है। मतलब जब खेलों का स्टार्टिंग हुआ तो इन्होंने लाख रुपए से स्टार्टिंग की और पहला गोल्ड इनने जीत लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम नीतीश कुमार, ठीक है। इनने क्या करा है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है और ये हरियाणा से है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ये है नीतीश कुमार जी। अब हम बात करते हैं, सबको पता है कि बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार जी। वो कहाँ बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे, नीचे तो बैठेंगे नहीं, सीएम है भाई, तो कहाँ बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे। तो बेड पे बैठे हुए और क्या कर रहे हैं, हरि भजन कर रहे हैं। ये देखो ये बेड है, इस पे कौन बैठे हैं, नीतीश कुमार जी बैठे हैं और हरि का क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो हमको कैसे याद हुआ, नीतीश कुमार जी बैडमिंटन से रिलेटेड है, हरियाणा के हैं और इनको क्या मिला है, गोल्ड मिला है। ट्रिक याद करो, अवनी और नीतीश हर किसी को क्या कर, अवनी और सुमित हर किसी को क्या करते हैं, हर किसी को धर्म का ज्ञान देते हैं, उनको नीति बताते हैं। नीति मतलब नीतीश कुमार। वही हम अगली बात करते हैं, तो अगले हमारे जो है वो आते हैं सुमित अंतल।
अभी बताया था अवनी और सुमित। तो इनको क्या मिला है, स्वर्ण मिला है। किसमें मिला है, जेवेलियन थ्रो में मिला है और ये हरियाणा से है। अब सुमित से क्या टैग बनाई थी, सुमित्र, मतलब कि अच्छा मित्र। अच्छा मित्र क्या करेगा, हमेशा आपको आपके जेब के पैसे खर्च नहीं करवाएगा, खुद जेब से पैसे खर्च करेगा। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, भाला फेंक। तो क्या करेगा, अच्छा मित्र जो होगा वो आपका हमेशा भला करेगा। तो सुमित्र मतलब कि भाला या जेवेलिन थ्रू से है और क्या करेगा, ये हरियाणा से है, हरिभजन करेगा, अच्छा इंसान है। सु मतलब क्या होता है, अच्छा मित्र, तो क्या करेगा, हरिभजन करेगा। चलिए आगे चलते और आगे देखते हैं हरविंदर सिंह। अभी मैंने आपको बताया था हर किसी को ज्ञान देते हैं। ये क्या करते हैं, इनको स्वर्ण पदक जीतते हैं, ये तीरंदाजी में जीतते हैं और ये हरियाणा से है। पहला तो हरविंदर से हरियाणा आपका कनेक्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद ये तीरंदाजी से है। हर कोई हर किसी को तीर मारने में आजकल लगा हुआ है, उसको केवल किसी ना किसी को क्या करना है, तीर मारना है। मतलब एक होता है ना टारगेट करना है कि अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, बुराइयों के लिए। तो तीरंदाजी में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले पैरा ओलंपियाड है, ठीक। तो हरविंदर सिंह ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में तीरंदाज में पहली स्वर्ण पदक विजेता बनकर इतिहास रच दिया। मतलब कि इन्होंने क्या करा है, तीरंदाजी में पहला गोल्ड मेडल जीता है। वहीं अगर हम देखते हैं तो पैरा ओलंपिक का पहला जो गोल्ड था वो किसने जीता है, अवनी लखेरा ने जीता हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं, धर्मवीर की। धर्मवीर ने क्या किया है, स्वर्ण जीता है क्लब थ्रो में। क्लब थ्रो क्या होता है, एक लकड़ी का एक ऐसा वो होता है जिसको फेंकना होता है कि कितनी दूर तक जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, क्लब थ्रो। इसको कैसे याद करेंगे, धर्म के नाम पे क्या करते हैं, क्लब में जाते हैं। क्यों जाते हैं, हरि की पूजा करने। धर्म के नाम पे धर्म का बोल के कहाँ जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं। धर्म को बोल रहे हैं कि हरि की पूजा करने जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं। तो अपन कैसे याद करेंगे कि धर्मवीर, क्लब थ्रो और हरियाणा। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रवीण कुमार। किस चीज से है, हाई जंप से है और यूपी के है। कैसे याद करेंगे इनको, प्रवीण, जब हमें प्रेरणा मिलती है तो हम क्या करते हैं, बहुत हाई जंप करने लगते हैं। मतलब आपको जब प्रेरणा मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, किसी भी चीज में प्रेरणा मिलेगी तो आप क्या करोगे, बहुत ऊंचे कूदोगे। तो किससे रिलेटेड है, ये हाई जंप से रिलेटेड है और ये यूपी से है। यूपी के लोग तो वैसे ही हाई जंप करते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पे जनसंख्या है। उसके साथ ही यूपी में मोस्टली आप देखेंगे कि वैकेंसी भी ज्यादा आती है, ऐसे भी मान लेते हैं। तो वहां के लोग क्या करते हैं, हाई जंप करते हैं या हमेशा प्रेरणा से भरे हुए रहते हैं। तो ऐसे हमने इनको याद कर लिया कि यूपी से है, हाई जंप के हैं प्रवीण कुमार जी। चले आगे बात करते हैं और आगे हम देखेंगे निषाद कुमार, ठीक। निषाद कुमार के बारे में बात करेंगे तो ये कौन है, इनको किसमें, हाई जंप में कौन सा पदक मिला है, रजत पदक मिला हुआ है। और कहां से, ये हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। तो निषाद अपन ने पढ़ा हुआ है कि ऋग्वेद में निषादों का वर्णन किया गया है, या भूत पिशाच निषाद सब लगभग कनेक्ट हो रहे हैं। तो भूत पिशाच निषाद सब क्या करते हैं, हाई जंप करते हैं। ऐसे हम इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं तुलसीमती मुरुगेशन। कितना बड़ा नाम है, तुलसीमती मुरुगेशन, ठीक। तो ये क्या, ये किस पे बैठेंगे, इतने बड़े इंसान है तो ये किस पे बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे। तो बैडमिंटन और तमिलनाडु से है, उनके नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ये किससे, बैडमिंटन से रिलेटेड है और इनको रजत पदक मिला हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं शरद कुमार, इनको मिला है रजत पदक। ये इनका खेल है ऊंची कूद और ये बिहार से है। देखो जब शरद का महीना आता है ना तो थोड़ा सुहावना सा मौसम हो जाता है, ऐसे याद करते हैं। शरद का महीना आएगा थोड़ा सुहावना मौसम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बिहार करने जाएंगे। बिहार मतलब घूमने जाएंगे और हम क्या करेंगे, ऊंची ऊंची कूदें लगाएंगे। याद हुआ, हो गया। शरद कुमार, रजत पदक, ऊंची कूद और कहां से है, बिहार से है। चलिए आगे देखते हैं अजीत सिंह। जो इंसान जीता हुआ है या जो जीत सकता है या जिसको अपनी जीत की उम्मीद होती है वो क्या करता है, हमेशा सबका भला करता है।
तो क्या हो गया, अजीत सिंह हमारे भाला फेंक से हैं और ये क्या है, यूपी से है। आपको पहले भी बताया कि यूपी के लोग मोस्टली ऐसा होता है कि यूपीएससी, यूपीपीसीएससी बड़े बड़े एग्जाम क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो क्या हुआ, जीत किसकी हुई, यूपी की, और उसके साथ ही रजत पदक जीता है। और देखते हैं सबका क्या करेंगे, भला करेंगे, तो याद रहेगा भाला फेंक से रिलेटेड है। वही हम आगे बात करते हैं सचिन खिलाड़ी। ठीक है, कौन है ये, सचिन खिलाड़ी जी। ये क्या करते हैं, ये शॉर्ट पुट में इनके लिए क्या मिला है, रजत पदक मिला हुआ है। तो खिलाड़ी क्या करते हैं, एक साथ फुट नहीं रखते, शॉर्ट फुट रखते हैं। क्यों रखते हैं, हमने कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी हुई है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, रोज धीरे धीरे हमें कदम रखना पड़ता है। तो खिलाड़ी क्या करते हैं, शॉर्ट फुट रखते हैं। याद हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रणव शूरमा। ठीक है, प्रणव शूरमा, शूरमा क्या करते हैं, प्रणव शूरमा क्या करते हैं, प्रणव शूरमा जी ये रजत पदक जीता है क्लब थ्रो में और हरियाणा से। फिर वही बात आ गई, शूरमा लगा के कहाँ जाएंगे, क्लब में जाएंगे और हरि की भक्ति करेंगे। शूरमा लगा के जा रहा है और बोल रहे हरि की भक्ति करने जा रहे हैं क्लब में। ठीक, सुरमा लगा के आई, हाय कहा, क्लब में आई। ठीक है, हरि की भक्ति करने आई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम मोना अग्रवाल, जो कि कांस्य पदक विजेता है और ये निशानेबाजी से संबंधित है और राजस्थान से है। देखो, जो लोग मौन रहते हैं ना, सभी लोग उन्हीं को निशाना बनाते हैं। जो मौन रहता है इंसान, उसको लोग निशाना बनाते हैं, लेकिन जो मौन इंसान होता है वो हमेशा राज करता है। हमारे महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार है शांत रहना या फिर मौन रहना। तो बात वहीं से आती है कि जो इंसान मौन रहेगा, लोग उसको निशाना बनाएंगे, लेकिन वो तब भी राज करेगा क्योंकि वो किसी से कुछ बोलेगा ही नहीं। बोलते रहो आपको जो बोलना है, तो हमें ऐसे यहाँ से याद हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम प्रीति पॉल की। किसकी बात करते हैं, प्रीति पॉल। ये कौन है, एथलीट है। जब हमें किसी से प्रीति लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे ही भागते रहते हैं, है ना, एथलीट ही करते, दौड़ी भाग करते रहते हैं। तो ऐसे याद हो गया, प्रीति पॉल एथलीट से रिलेटेड है और इनने क्या किया हुआ है, ये ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली पहली एथलीट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम रूबीना फ्रांसिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे मध्य प्रदेश की है, इसलिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, रूबीना फ्रांसिस जो है ये निशानेबाजी से रिलेटेड है और ये कहां से है, मध्य प्रदेश से है। ठीक, कैसे याद करेंगे, फ्रांसीसियों ने अपन को हमेशा निशाना बनाया, ऐसे याद कर लेते हैं ना, फ्रांसीसियों ने हमें क्या किया, हमेशा निशाना बनाया। तो रूबीना फ्रांसिस किससे रिलेटेड है, रूबीना फ्रांसिस निशानेबाजी से रिलेटेड है। ठीक, 10 मीटर एयर पिस्टल एसएचआई फाइनल में ना कितना 211.1 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक जीता। वही हम बात करते हैं मनीषा रामदास। देखो, गोल्ड वाले आपको सारे याद होना चाहिए, सातों के सातों नाम। आपने बोला था 7 नहीं 13 18 साल में, तो हमने वो याद करे सातों के सातों। फिर से एक बार टेक्स्ट से देख लेंगे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो कांस्य पदक विजेता है, बस ये याद रहना चाहिए, या रजत पदक विजेता है कि वो किस खेल से संबंधित है और कहां से है। हो सकता है कि कभी गोल्ड ना पूछ के आपसे रजत पूछ लिया जाए, बाकी गोल्ड हमको पर्याप्त मिले हैं, तो मेनली गोल्ड से ही आपको क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए बात करते हैं मनीषा रामदास। मनीषा रामदास, राम जी कहाँ बैठेंगे या राम का दास कहाँ बैठेगा, वो बैठेगा बेड पे। तो ऐसे याद कर लिया, कहाँ से है, बैडमिंटन से, बैडमिंटन के हैं और तमिलनाडु से है। तो ऐसे याद कर लेंगे, तमिलनाडु में क्या लगा हुआ है, एक बेड लगा हुआ है और बेड पे कौन बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, राम जी का दास बैठा हुआ है। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं शीतल देवी और राकेश कुमार की। किसकी बात करते हैं, शीतल देवी और राकेश कुमार की। इनको मिश्रित में क्या किसमें मिला है, तीरंदाजी में कांस्य पदक मिला हुआ है। किसको, शीतल देवी और राकेश कुमार को। जो बहुत शीतल बिहेव करेगा, लोग उनको क्या करेंगे, तीर से निशाना बनाएंगे। याद रहे तो ठीक है, वरना ऐसे भी डायरेक्ट याद कर लेना, शीतल देवी और राकेश कुमार। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं नित्या श्रीवासन, श्री शिवान, सॉरी नित्या श्री शिवान। ठीक है, अब जहां श्री वर्ड लग गया है तो श्री महाराज को तो बेड पे ही बिठाना पड़ेगा, नीचे तो नहीं बिठा सकते। तो हम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं कि ये कांस्य पदक विजेता है और बैडमिंटन से रिलेटेड है। मैंने फिर से बोला कांस्य पदक विजेता या रजत पदक विजेता उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपको बस याद करना है कि वो किस उससे संबंधित है, लेकिन आपको गोल्ड बिल्कुल आपके टिप पे याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है दीप्ति जीवन जी। कौन है? दीप्ति जीवन जी। ये कौन है? एथलीट है। एथलीट मतलब पैरा एथलीट है। जीवन भर क्या होता है? अपन दौड़ भाग ही कर रहे हैं। तो दीप्ति जीवन जी क्यों कर रहे हैं? एक दीपक जलाने के लिए, एक दीप जलाने के लिए कि जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? जीवन भर दौड़ भाग कर रहे हैं। तो हम ऐसे कनेक्ट करेंगे कि जीवन जी किससे रिलेटेड है? एथलीट से संबंधित है, जो कि तेलंगाना से रिलेटेड, तेलंगाना राज्य से है और पदक इनको कांस्य मिला हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं हम मरियप्पन थंगावलु। नाम आप लोग ने कई बार सुना होगा, इनका बहुत फेमस है। ये किससे संबंधित है? ऊंची कूद से है और तमिलनाडु से रिलेटेड है। जो नाटे व्यक्ति होते हैं ना, नाटे छोटे, वो किसी को थप्पड़ मारते हैं तो कैसे करते हैं? कूद के मारते हैं। मतलब एक व्यक्ति जिसकी हाइट कम है उसको बोलते हैं नाटू या नाडू। ठीक, तो ये क्या करेगा? किसी को थप्पड़ मारेगा तो क्या करेगा? कूद के मारेगा। तो अपन कैसे याद कर लेंगे? ऊंची कूद है, नाडू है मतलब तमिलनाडु है और मरियप्पन थंगावलु जी है। ठीक, ये है इनकी पिक्चर। चलिए आगे देखते हैं सुंदर श्री गुर्जर। ये क्या करेंगे? सबका भला करेंगे। सुंदर इंसान तो वैसे ही राज करते हैं, है ना। आजकल सुंदर लोगों का राज है, सब कर लेते हैं। तो क्या करेंगे कि राजस्थान से है और सबका भला करेंगे। तो किससे रिलेटेड है? भाला फेंक से है। मुझे लगता है लगभग आपको याद हो गया होगा। चलो ये है कौन? हमारे सुंदर सिंह गुर्जर जी। आगे बात करते हैं कपिल परमार की। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? ये हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। देखो मार मतलब जूडो, जूडो कराटे में मारा मुड़ी होती है ना, तो कपिल परमार मतलब कि जूडो से रिलेटेड है और ये कांस्य पदक विजेता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। भले ही इनको कांस्य पदक मिला है। और रूबीना फ्रांसिस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं हम हमारे होकाटो होतेजो सेमा की। नाम ही तक खतरनाक है ना। नाम देखो, होकाटो होतेजो सेमा। ये किससे है? शॉर्ट फुट से है। काटो, क्या काटो? फुट को काटो तो क्या हो जाएंगे? फुट शॉर्ट हो जाएंगे। तो काटो से फुट भी याद रह रहा है या फिर ऐसा याद ना रहे तो ऐसे याद रखो कि काटो, क्या काटो? फुट काटो। तो फुट कैसे हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। तो शॉर्ट फुट और कहां से है? नागालैंड से। फुट क्यों काट दिए? क्योंकि हमको नाक में काट लिया था फुट में, इसलिए हमने ऐसे बड़े बड़े फुट थे, हमको यहाँ से आके नाक में काट लिया तो हमने क्या किया? फुट को यहाँ से काट दिया। तो क्या हो गया? शॉर्ट फुट। उसके साथ होकाटो, काटो मतलब होकाटो और शॉर्ट फुट, और उसके साथ ही हो गया नागालैंड। याद हो गया होगा आपको। जब आप रिकॉल करोगे तो आपको वापस से याद आएगा। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, आगे आती है सिमरन और इनको क्या मिला हुआ है? कांस्य पदक मिला है। और इनको किस क्षेत्र में मिला हुआ है? तो ये एक एथलीट है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी और दौड़ लगा दे। मूवी देखी होगी ना सबने। तो क्या हुआ? सिमरन किससे रिलेटेड है? एक एथलीट है और उनको कांस्य पदक मिला है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, इससे हम याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है। देखो अगर हम तीरंदाजी में देखते हैं तो हमें 1 स्वर्ण मिला है और वहीं कांस्य कितना मिला है? 1 मिला है। मतलब हमको तीरंदाजी में टोटल 2 पदक मिले हुए हैं। ठीक भाई, अगर हम एथलीट्स में देखते हैं तो हमें 4 गोल्ड, 6 रजत, 7 कांस्य पदक मतलब टोटल 17 वो मिले हुए हैं। तो हम देखेंगे कि एथलेटिक्स में हमको सबसे ज्यादा पदक मिले हुए हैं 17 मतलब खतरा।
जो दौड़ेगा या जो रन करेगा उसको क्या होगा, हमेशा खतरा रहेगा। तो हम कैसे याद करेंगे कि एथलेटिक्स में हमको सबसे ज्यादा पदक मिले हुए हैं, जो हमको मिले हुए हैं कितने, 17 पदक मिले हुए हैं। वही हम बात करते हैं तीरंदाजी की, तो तीरंदाजी में हमको 2 पदक मिले हुए हैं। अगर हम बात करते हैं बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में हमें 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य के साथ 5 पदक टोटल मिले हुए हैं। बात करते हैं शूटिंग की, तो शूटिंग में हमें कितने पदक मिले हुए हैं, 4 मिले हुए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 कांस्य पदक है। इसके साथ ही हम बात करेंगे जूडो की, तो जूडो में हमको केवल 1 कांस्य मिला हुआ है और हमारे कुल पदक 1 है। इसके साथ ही हमारे कुल पदक हो जाते हैं 7, 9, 13। मैंने आपको पहले भी बताया था 7 नहीं है 13, इसका मतलब 7, 9, 13 टोटल हमारे पदक होते हैं 29। इसी के साथ हमारा पैरा ओलंपिक खत्म होता है और आप जब याद करेंगे या आप जो ट्रिक मैंने बताई है आप उससे रिकॉल करेंगे तो आपको हर एक पॉइंट याद आने वाला है। अगर आप बोलते हैं तो एक बार और हम आपको क्या करते हैं, रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। सबसे पहले नहीं, मतलब देखा हुआ था। चलो हम बात करते हैं अग्नि लखेरा से। मैंने आपको बताया था अग्नि और सुमित 2 फ्रेंड्स हैं जो क्या करते हैं, हर किसी को धर्म का ज्ञान देते हैं और नीति का ज्ञान बताते हैं। और इसके साथ ही लोगों के घर में क्या होता है, प्रेरणा के साथ नवदीप ज्वलित हो जाता है। ठीक, तो हम उसमें क्या करेंगे, ये हमारी गोल्ड की ट्रिक थी, मतलब गोल्ड जो है वो आपको टिप पे याद होना चाहिए। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग से कि हमने स्लाइड में क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि उद्घाटन समारोह में कौन था, सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव जी थे। वहीं अगर भारत की सेफ्टी मिशन की बात करते हैं तो कौन थे, सत्यप्रकाश सांगवान जी थे, जो हमने ट्रिक से याद किए। वहीं अगर हम बात करते हैं समापन समारोह की, तो समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल थे। वहीं हम बात करते हैं पदक कितने मिले थे, तो 7 नहीं 13। ठीक, वही अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड हमने देखे हुए थे कि गोल्ड हमें 7 मिले हुए हैं, जिसमें अग्नि लखेरा आएंगी, फिर हमारे सुमित अंतल जी आएंगे। वहीं अगर हम बात करते तो नीतीश कुमार जी आएंगे, हरविंदर कुमार आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे कौन आएंगे, उसके साथ ही हमारे, एक मिनट, नीतीश कुमार आएंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि सुमित अंतल जी आएंगे। फिर हम आगे देखते हैं हरविंदर सिंह आएंगे और धर्मवीर जी आएंगे। फिर उसके बाद प्रवीण कुमार आएंगे, मनीष नरवाल आएंगे और निषाद कुमार को क्या मिलता है, रजत पदक मिलता है। यहाँ से हमारे रजत स्टार्ट होते हैं। फिर ये कौन आएंगे, मुरुगेशन जी आएंगे। फिर हम देखते हैं कि शरद कुमार को भी क्या मिलता है, रजत पदक मिलता है। अजीत सिंह को भी क्या मिलता है, रजत पदक मिलता है, जिनको हमने ट्रिक से याद किया हुआ है। इसके बाद भी हमने सारे को ट्रिक से याद किया है और मुझे यकीन है कि आपको सारा कुछ याद हो गया होगा। जब आप रिकॉल करेंगे आपको वापस से याद आएगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।